प्यारे बच्चों, वातायन हिंदी की आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं वातायन हिंदी के समस्त दर्शकों का अभिवादन करता हूं, उन्हें आभार ज्ञापित करता हूं। विशेष तौर पर जो हमारे शिक्षक बंधु हैं, जिन्होंने वातायन हिंदी की महत्ता को समझा है और उसे बच्चों तक पहुंचाने में अपनी महती भूमिका निभाई है। कक्षा 12 का ये पाठ संस्कृत भाषाया महत्वम, जो हमारी संस्कृत भाषा के महत्व को प्रतिपादित करता है, उसको रेखांकित करते हुए चलता है। बच्चों, गद्य, पद्य और संस्कृत तीनों खंडों को साथ लेकर के चलना, यह हमारा आपका दायित्व है। संस्कृत भाषाया महत्वम, संस्कृत भाषा का महत्व, आइए अध्ययन करते हैं इसका। धन्योऽयं भारत देशः यत्र समुल्लसति जनमानस पावनी, भव्य भावोद्भाविनी शब्द छंदो प्रसविनी सुर भारती। धन्योऽयं भारत देशः, धन्योऽयं, धन्य है ये भारत देश, भारत देश, धन्य है ये भारत देश, यत्र जहां समुल्लसति शोभित होती है। कौन सी? बोले जनमानस पावनी, जनमानस को पवित्र करने वाली, भव्य भावोद्भाविनी, सुंदर भावों को, भव्य भावों को उत्पन्न करने वाली, शब्द संदोह प्रसविनी, शब्दों के समूह को जन्म देने वाली, शब्द संदोह प्रसविनी, शब्दों के समूह को जन्म देने वाली, सुर भारती, हमारी जो देववाणी है, जो संस्कृति है। धन्य है ये भारत देश, जहां जनमानस को पवित्र करने वाली, बच्चों देखिएगा इसको, जनमानस को पवित्र करने वाली और भव्य भावोद्भाविनी, और भव्य भावों को उत्पन्न करने वाली, भव्य भावों को उत्पन्न करने वाली, तथा शब्दों के शब्द संदोह प्रसवनी, शब्दों के संदोह अर्थात समूह को उत्पन्न करने वाली, जन्म देने वाली देववाणी संस्कृति हमारी जो है वह सुशोभित है। आज विद्यमानेषु, वर्तमान में, निखिलेष्वपि वाङ्मयेषु अस्या वाङ्मयम् सर्वश्रेष्ठम सुसंपन्नम च वर्तते। विद्यमानेषु, आज जितने भी वर्तमान है, निखिलेष्वपि, संपूर्ण साहित्यों में, वाङ्मय बच्चों साहित्य होता है, अस्या वाङ्मय से, इसका साहित्य, सर्वश्रेष्ठम सुसंपन्नम च वर्तते, इसका साहित्य सर्वश्रेष्ठ और सुसंपन्न है। हमारी संस्कृत का साहित्य सर्वश्रेष्ठ और सुसंपन्न है। इयमेव भाषा संस्कृत नाम्नामपि लोके प्रथिता अस्ति। प्रथितम बच्चों प्रसिद्ध होता है। इयमेव भाषा, यही भाषा संस्कृत नाम से, संस्कृत नाम्नामपि, संस्कृत नाम से, लोके संसार में, प्रथिता अस्ति, संसार में संस्कृत नाम से प्रसिद्ध है। अस्माकं रामायण, हमारी रामायण, हमारे जो ग्रंथ हैं रामायण और महाभारतादैतिहासिक ग्रंथा, चत्वारो वेदा सर्वा उपनिषदा अष्टादश पुराणानि अन्यानि च महाकाव्य नाट्यादीन अस्यामेव भाषाया लिखितानि सन्ति। बच्चों, हमारी रामायण, महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ, चत्वारो वेदा, चारों वेद, सर्वा उपनिषदा, सभी उपनिषद, अष्टादश पुराणानि, 18 पुराण, अन्यानि च, और भी अन्य, महाकाव्य नाट्यादीनि अस्यामेव भाषाया लिखितानि सन्ति, आदि नाटक, महाकाव्य नाटक आदि इसी भाषा में लिखे हुए हैं। एक बार और देख लें, हमारे रामायण, महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ, चारों वेद, सर्वा उपनिषदा, सभी उपनिषद, अष्टादश पुराणानि, 18 पुराण, और अन्यानि च महाकाव्य, और भी अन्य महाकाव्य नाटक आदि इसी भाषा में लिखे हुए हैं। बच्चों आगे देखें, इयमेव भाषा
इयमेव भाषा सर्वा सामान्य भाषाणाम जन्नीति मन्ते भाषा तत्वविद्भिः। इयमेव भाषा, यही भाषा सभी आर्य भाषाओं की जननी है। जन्नीति मन्यते, जननी मानी गई है। कौन मानता है? बोले भाषा तत्वविद भी। अब इसको आगे कर लीजिए आप। भाषा तत्वविद भी, भाषा तत्व के वैज्ञानिक, भाषा तत्व के जानकार मानते हैं कि यही भाषा सभी आर्य भाषाओं की जननी है। संस्कृतस्य गौरवं बहुविध ज्ञानस्य त्वं व्यापकत्वं च न कस्यापि दृष्टेर विषय। हमारी जो संस्कृत भाषा का गौरव है, संस्कृत भाषा का जो गौरव है, उसे अनेक प्रकार से बहुविधि ज्ञानाश्रयत्वम। बच्चों इसको तोड़ दीजिए आप। बहुविधि ज्ञानाश्रम को अगर आप तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा बहुविध ज्ञान धन आश्रयत्वम। अनेक प्रकार के ज्ञान का आश्रय होना, अनेक प्रकार के ज्ञान का, जो हमारे अनेक प्रकार का ज्ञान का आश्रय है, तथा उसके व्यापकत्व और उसकी व्यापकता को, उसकी जो संस्कृत की व्यापकता है, न च कस्यापि दृष्टेर विषया, किसी की दृष्टि से छिपी नहीं है, किसी की दृष्टि से ओझल नहीं है। इसलिए बच्चों संस्कृत से गौरव में दृष्टिपथ मानीय सम्यक युक्तम आचार्य प्रवण दंडिना। संस्कृत के गौरव को दृष्टि में रखते हुए, दृष्टि पथ मानीय, दृष्टि में रखकर आचार्य प्रवर बच्चों श्रेष्ठ होता है। आचार्य प्रवर दंडी ने ठीक ही कहा है। दंडिना इन्होंने लिखा है, आचार्य प्रवर दंडी ने क्या कहा कि संस्कृतिम नाम दैवी वाग अन्वख्याता मार्सवी। संस्कृत नाम दैवी अन्वख्याता। बच्चों अन्वख्याता, वाग अन्वख्याता जब तोड़ेंगे तो हो जाएगा, और अन्वख्याता कहा गया है। संस्कृत को महर्षियों ने क्या कहा है? दैवी वाणी कहा है। देवी वाणी, जो हमारी जो ईश्वरी वाणी होती है, अर्थात उसे ईश्वरी वाणी कहा गया है। संस्कृत को महर्षियों के द्वारा ईश्वरी वाणी कहा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और बहुत महत्वपूर्ण भी रहता है, इसलिए इसे आपको तैयार करना चाहिए। बच्चों ये पूरा का पूरा पाठ ही बड़ा ही महत्वपूर्ण है, जिसमें संस्कृत के महत्व को रेखांकित किया गया है। आइए अगला अनुच्छेद देखते हैं। संस्कृत से साहित्यम सरसम व्याकरणश्च सुनिश्चितम। हमारे देश में बहुत सारी भाषाएं हैं, लेकिन सबका व्याकरण अलग अलग प्रकार का है। संस्कृत का साहित्य सरस और व्याकरण क्या है? सुनिश्चित है। सरसम व्याकरणश्च सुनिश्चितम, इसका व्याकरण सुनिश्चित है। तस्य गद्य पद्य चा लालित्यम भावबोध सामर्थ्यम। उसके गद्य पद्य में लालित्य सुंदरता होता है। इसके गद्य पद्य की सुंदरता, अर्थात गद्य पद्य जैसा सुंदर है। भावबोध सामर्थ्यम अद्वितीयम श्रुति माधुर्यश्च वर्तते। इसके भावबोध की सामर्थ्य और श्रुति माधुर्यश्च वर्तते, और अनुपम श्रुति माधुर्य है, अर्थात सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। संस्कृत को सुनने में बड़ा सुंदर लगता है, ऐसी हमारी संस्कृत भाषा है, इसका साहित्य है। किम बहुना चरित्र निर्माणार्थ, और क्या अधिक कहें, क्या अधिक इसके विषय में कहा जाए। चरित्र निर्माण यादसी सत्प्रेरणा, चरित्र निर्माण की इसके जैसी सत्प्रेरणा, अच्छी प्रेरणा। हमारे यहाँ सत्प्रेरणा का अर्थ होता है बच्चों अच्छी प्रेरणा। संस्कृत वाङ्मयम ददाति न तादृशीम किंचिदन्यत। संस्कृत साहित्य देता है, वैसी अन्य साहित्य में प्राप्त नहीं होती है। ददाति तादृशीम किंचिदन्यत, वैसा अन्य साहित्य में प्राप्त नहीं होता, अर्थात वैसा अन्य साहित्य नहीं देता है। बच्चों आगे देखें। मूलभूतानाम गुणानाम यादृशी विवेचना, मूलभूत मानवीय गुणों की जैसी विवेचना। मूलभूत मानवीय गुणों की विवेचना, यादृशी विवेचना संस्कृत साहित्य वर्तते, संस्कृत साहित्य में है। नान्यत्र तादृशी, अब नान्यत्र को आप तोड़ेंगे तो हो जाएगा ना धन अन्यत्र। बच्चों जो कठिन शब्द हैं उनके हम संधि विच्छेद करते हुए चल रहे हैं, ताकि आपको अर्थ की बोध में, अर्थ की जानकारी में कोई असुविधा ना हो। नान्यत्र इसको तोड़ेंगे तो ना धन अन्यत्र, अन्यत्र नहीं।
इसके जैसी अब इन्होंने दिया है कि वह नान्यतादसी वैसी अन्यत्र नहीं है, अर्थात मूलभूत मानवीय गुणों की जैसी विवेचना संस्कृत साहित्य में प्राप्त होती है वैसी अन्यत्र नहीं है। जैसे उदाहरण इन्होंने दिया है दया, दानम, शौचम, औदार्यम, अनसूया। अनसूया बच्चा होता है बच्चों ईर्ष्या न करना। क्या होता है ये? ईर्ष्या न करना। क्षमा, अन्य चाने के, अब चाने के चा अने के गुणा अस्य साहित्यस्य अनुशीलेन संजायते, अनुशीलेन संजायते। अर्थ देखें, दया, दान, शौचम पवित्रता, औदार्यम उदारता, अनसूया ईर्ष्या न करना, क्षमा क्षमा, अन्य चा अनेके और भी अनेक गुण अस्य साहित्य से अनुशीलन इस साहित्य के अध्ययन से संजायते उत्पन्न होते हैं। बच्चों बड़ा ही महत्वपूर्ण पद है, इसे आप अपनी नोटबुक में तैयार करिए। और मैं तो कहूँगा कि पूरा का पूरा जो पाठ है ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है। जो हमारी आगामी परीक्षाएं आ रही हैं उनके दृष्टि से जो बच्चे कक्षा 12 में प्रवेश कर चुके हैं उनके लिए मैंने बधाई पहले भी दी है, आज भी हमारी तरफ से बधाई है। वो अच्छा सा करने के लिए अभी से तैयार करें ताकि उनका पाठ्यक्रम निर्धारित रूप से तैयार हो जाए। आइए बच्चों आगे देखते हैं। बड़ा ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है और इस अनुच्छेद के माध्यम से संस्कृत साहित्य आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यासः, कविकुल गुरु कालिदासः, अन्ये च भाष भारवी भवभूत्यादयो महाकव्याः स्वकीय ग्रंथ रत्नैः अद्यापि पाठकानां हृदि विराजन्ते। बच्चों संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कविकुल गुरु कालिदास, अन्य चा भाष भारवी और भी अन्य, भाष भारवी भवभूत्यादयो भवभूत आदि महाकव्या स्वकीय ग्रंथ रत्नैः अद्यापि पाठकानां हृदि विराजन्ते। महाकवि अपने ग्रंथ रत्नों के द्वारा, स्वकीय ग्रंथ रत्न अपने ग्रंथ रत्नों के द्वारा आज भी पाठकों के हृदय में विराजित हैं, आज भी पाठकों के हृदय में विराजित है। एक बार देख लें, संस्कृत साहित्य से आदि कवि, संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कविकुल गुरु कालिदास, अन्य चा और अन्य भाष भारवी भवभूत आदि महाकवि अपने ग्रंथ स्वकीय ग्रंथ रत्न अपने ग्रंथ रत्नों के द्वारा अद्यापि पाठकानां हृदि विराजन्ते, आज भी पाठकों के हृदय में विराजमान हैं। बच्चों आगे देखें, इयं भाषा अस्माभिः मातृसमं सम्मानीय वंदनीय च, ये भाषा हमारे लिए माता के समान सम्मानीय वंदनीय च, हमारे लिए सम्मानी और वंदनीय है। यह तो भारत मातुम, क्योंकि यह भारत माता की स्वातंत्र्यम गौरवम, स्वतंत्रता गौरव, अखंडत्व सांस्कृतिकम एकत्वम च, सांस्कृतिक में एकत्व, सांस्कृतिकम एकत्वम धन च, अर्थात सांस्कृतिक एकता को संस्कृत नैव सुरक्षितम शक्यन्ते, संस्कृत के द्वारा ही सुरक्षित हो सकती है। आगे देखें बच्चों, इयं संस्कृत भाषा सर्वासु भाषासु प्राचीनतमा श्रेष्ठा च अस्ति, ये संस्कृत भाषा सब भाषाओं में, सर्वासु भाषासु सभी भाषाओं में प्राचीनतमा श्रेष्ठा च अस्ति, सबसे प्राचीन और श्रेष्ठ है। आगे लिखा हुआ है सुष्ठुक्तम, ठीक ही कहा गया है, इसलिए कहा गया है ठीक, उक्तम कहा गया है क्या कि भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती, भाषाओं में मुख्य, भाषासु मुख्या भाषाओं में मुख्य, मधुरा मधुर, दिव्य क्या है, इन्होंने कहा देववाणी गीर्वाण भारती, अर्थात देववाणी संस्कृत है। इसको ऐसे कर लीजिए कि देववाणी संस्कृत सब भाषा, देववाणी आप संस्कृत कर सकते हो, देववाणी अर्थात संस्कृत है, देववाणी सभी भाषाओं में मुख्य, मधुर और दिव्य है। बच्चों बड़ा ही महत्वपूर्ण ये पाठ है और हमारे जो
कला वर्ग के बच्चे हैं, इस पर आधारित प्रश्न उत्तर हैं, अनुवाद हैं, वो भी उनके यहाँ आते हैं। जबकि जो हमारे विज्ञान वर्ग के विद्यार्थी हैं उनके यहाँ केवल इस पर आपका अनुच्छेद दिया रहेगा और आपको संदर्भ और इसका अनुवाद करना है। हम अपनी एक नोटबुक बना लें और उसमें इस पूरे पाठ को लिखें। जहाँ कहीं भी कोई असुविधा हो रही है, बच्चों में लगातार एक बात आपसे कहता रहता हूँ, आप कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि हमें ये कैसा लग रहा है, किस प्रकार से हमें और क्या असुविधा हो रही है, क्या दिक्कत हो रही है। वतन हिंदी आपके साथ निरंतर कार्य करता रहेगा। हाँ, एक आपको बात याद दिलानी है कि जिन बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आपको अच्छा लगता है सब्सक्राइब अवश्य करें और शेयर तो आप करते ही हैं, लाइक भी आप करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है।